आज की कहानी ऐसी जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है। मध्य प्रदेश का एक एएसआई यानी सब इंस्पेक्टर 2 कत्ल करता है। एक कत्ल अपनी पत्नी का, जिसने 7 वार किए चाकू से बारी बारी, और उसके बाद 14 वार अपनी साली पर किए और तब तक वार किए जब तक दोनों की मौत नहीं हो गई। और उसके बाद उसको एक कत्ल और करना था, और उसके बाद में वह अपने आप को ख़त्म करने को भी चाहता था, मगर उससे पहले ही पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसकी जेब से एक नोट मिलता है, जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं। उस नोट में लिखा था ये: मैं विनीता के साथ खुश रहना चाहता हूँ, पर उस पर अलग होने का भूत सवार है। 17 साल की शादी में हम 8 रोज भी साथ नहीं रह सके। वो मेघा के बहकावे में है और उसकी बातों से आकर ही वो सब कुछ गलत कर रही है। इसीलिए मैं दोनों को ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। यह कहना था एएसआई यानी सब इंस्पेक्टर का। आखिर इस एसआई ने अपनी पत्नी और साली का कत्ल क्यों किया, और तीसरा व्यक्ति कौन था जिसका यह कत्ल करने जा रहा था? आइए इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है मध्य प्रदेश का जिला है भोपाल, और उसी के अंतर्गत एक इलाका है ऐशबाग, और यहीं पर एक फ्लैट जहां पर 2 महिलाएं रहती हैं, और उनमें एक तारीख आती है, जो तारीख थी 3 दिसंबर 2024। सुबह के करीब 10:30 बज रहा था। जो उनके घर में काम करने वाली मेड वह आती है, दरवाज़ा खटखटाती है, और उसी के पीछे एक व्यक्ति खड़ा था। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वैसे ही वह मेड को बाहर धक्का देता है, और वह व्यक्ति कमरे के अंदर जाता है, और 10 से 15 मिनट के अंदर ही वहाँ कुछ ऐसा करता है कि उस कमरे से जो से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जो मेड थी वह बाहर से दरवाज़ा खटखटाती है, मगर कोई खोलता नहीं है। और 12 मिनट बाद एक व्यक्ति वहीं से फिर निकलता है, और वह सीढ़ियों से नीचे उतर के भाग जाता है। जैसे ही वह मेड कमरे के अंदर जाती है, देखती है कि उसकी मेम साहब और उसकी बहन का ये उसी व्यक्ति ने कत्ल कर दिया है। अब इसके बाद वह जोर शोर मचाती है, और जो आसपास के लोग थे वह फ़ौरन उस फ्लैट के अंदर आते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर 2 रहने वाली महिलाओं की मौत हो गई है। अब जब उस मेड से पूछा जाता है यहाँ पे कौन आया है, तो वह कहती है कि एक व्यक्ति आता था जो कि 2-4 दिन पहले भी आया था, जिससे मेम साहब की लड़ाई भी हुई थी, और उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया। अब सबसे अहम सवाल पुलिस के लिए यह था। फ़ौरन पुलिस भी वहाँ पहुँचती है और सीसीटीवी फुटेज चेक करती वह व्यक्ति कौन है, तो पता चलता है जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया और जो शख्स दिख रहा है कैमरों में उस फ्लैट में जाते हुए, उस युवक का नाम है योगेश, जो कि मंडला जिले का एएसआई है। और जो एक महिला की मौत हुई है जिसका नाम है विनीता मारवी, वह उसका पति है। अब फ़ौरन पुलिस उस जहाँ पे वह पद पे तैनात था वहाँ पुलिस को इन्फॉर्मेशन करती है और कहती है कि आपका जो एएसआई है उसने 2 कत्ल यहाँ पर किए हैं और उसको जल्द से जल्द पकड़िए। अब पुलिस की तमाम टीमें लगती हैं और हर तरफ उस व्यक्ति की धरपकड़ के लिए फोर्स जा रही थी, दबिश दे रही थी। तभी पता चलता है कि वह भोपाल से 450 किलोमीटर दूर एक पिंडरई पुलिस चौकी के पास उस व्यक्ति को कार में हिरासत कर लिया गया। कार से वह कहीं भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। और जब योगेश से पूछताछ हुई कि उसने साली और अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया, तो उसने एक ऐसा सच बताया जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। और उसके पास एक पर्ची मिलती है। जब पर्ची पुलिस वाले पढ़ते हैं तो वह हैरान थे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया उस पर्ची में लिखा क्या था, आइए हम दोबारा फिर बताते हैं उस पर्ची में क्या लिखा था। अब फिलहाल आराम से, उस पर्ची में लिखा था, मैं विनीता के साथ खुशी से रहना चाहता हूँ, पर उस पर अलग होने का भूत सवार है। 17 साल की शादी में हम 8 दिन भी साथ नहीं रह सके। वो मेघा के बहकावे में है और उसकी बहनें अगल होकर मुझसे भड़का रही है, इसीलिए मैं दोनों बहनों को कत्ल करना चाहता हूँ। फिर पुलिस वालों ने कहा, तुमने कत्ल किया क्यों है और क्या वजह है? तो वह कहता है कि मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं
और लगभग 5 साल पहले, क्योंकि हम लोगों के बीच कोई बच्चा संतान पैदा नहीं हुई, तो दोनों में खटपट होने लगी। और इसी बीच जो मेरी पत्नी थी, जिसका नाम था विनीता, वह अपने जाकर मायके में रहने लगी। मायके में कुछ दिन तक रहती है, आज से 4-5 महीना। तभी जो इसकी बहन है, जिसका नाम है मेघा, जो कि लेखा अधिकारी, जो कि भोपाल का ऐशबाग इलाका है, वहाँ पर वह तैनात है, वह अपने जो कि बहन के साथ रहने लगी। जब इसी बीच मैं अपनी वाइफ को फ़ोन करता, विनीता को, तो वह मेघा उठाती फ़ोन और कहती है कि मेरी दीदी से बात करना बंद कर दीजिए, वह आपसे बात करना नहीं चाहती हैं। इसके बाद मुझे पता लगता है जो मेरी पत्नी विनीता है, उसका ही एक एएसआई से संपर्क है, जो कि वह रिलेशन में थी, जो कि एक मूल रूप से वह तैनात ग्वालियर में था। अब जब इसकी बात मुझे पता लगती तो मैं विरोध जताता हूँ, और एक दिन इसी नवंबर की स्टार्टिंग महीने में मैं पहुँचता हूँ अपनी साली के घर, जहाँ पर मेरी पत्नी थी, और हम लोगों में काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है। विवाद इतनी ज़्यादा बढ़ता है, मेरी साली जो वहाँ का पास थाना था, वहाँ फ़ोन करती है और मुझे पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं, समझाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम दोबारा यहाँ पर आए तो तुम्हारे खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी। और यहाँ तक कि मेरी पत्नी ने तलाक के कागज़ भी तैयार कर लिए थे, और उसका कहीं ना कहीं सपना यही था कि वह मुझे तलाक दे देगी। अब जैसे ही यह बात मुझे पता चली तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गया, और 3 दिसंबर को मैं इसी मामले में बात करने के लिए गया था, और उसी दिन तलाक के कागज़ों पर साइन होना था। जैसे ही मैं 2 दिन पहले पहुंचता हूं और मैं अपनी साली मेघा का दरवाज़ा खटखटाता हूं फ्लैट का, तो वह दरवाज़ा नहीं खोलती। मैं आधा से 1 घंटा वहां रुकता हूं, मगर कोई दरवाज़ा वहां नहीं खोलता। इसके बाद मैं कई अभद्र भाषाओं का प्रयोग करता हूं, उसके बाद मैं चला जाता हूं। और मैं अब यही रेकी कर रहा था कि अब इनके घर में कैसे दाखिल हूं कि मेरी पत्नी से मेरी मुलाकात हो, मैं आखिरी बार उससे पूछताछ कर लूँ कि मुझसे वह दूर क्यों होना चाहते। तभी 3 तारीख को जब मैं पहुँचता हूँ और मैं 2-3 बार पहले खटखटाता हूँ, कोई दरवाज़ा नहीं खेलता है। तभी 10:30 बजे जो काम करने वाली मेड, जो कि रोज़ की तरह आती है, और मैं पीछे जीने के पीछे छुप जाता हूँ, और जैसे ही अंदर का दरवाज़ा विनीता खोलती है, मैं मेड को धक्का देता हूँ और मैं फिर अंदर चला जाता हूँ। अंदर जाने के बाद मेरे पास चाकू पहले से थी, मैं ताबड़तोड़ पहले तो अपनी साली को मारता हूँ, 14 बार चाकुओं से हमला करता हूँ, उसके बाद 7 बार अपनी पत्नी को मारता हूँ, और उसके बाद जो मैं टैक्सी से मंडला से आया था यहाँ तक, उसी टैक्सी में बैठता हूँ, और उसके बाद फिर मैं पहुंच जाता हूं एक ढाबे पर और एक नोट वहां लिखता हूं। अब मेरी प्लानिंग थी ग्वालियर में उसके प्रेमी एसआई को मारने का, मगर तभी फ़ौरन पुलिस वाले मुझे पकड़ लेते हैं, और जिस टैक्सी से वह भाग रहा था, जिसमें पुलिस वालों ने पकड़ा था, उस ड्राइवर से पूछताछ की जाती है। तो उस ड्राइवर ने बताया कि जब साहब एक सुसाइड नोट एक नोट तैयार कर रहे थे, तब मुझे लगा कि वह किसी को या तो अपनी जान ख़त्म करने जा रहे हैं। मुझे लगा, मैंने इसकी जानकारी अपने मालिक को दी। तभी मालिक ने कहा कि वह एएसआई है, क्या पता कोई दूसरे मामले में जांच कर रहे हैं, इसलिए वह लिख रहे हो। तो मुझे जब डाउट तब हुआ जब वह उस घर से कत्ल करके आए, तो इनकी जो शर्ट में पैंट में थोड़ा बहुत खून लगा, तो मैंने डर के कारण नहीं पूछा। और जब बाद में पुलिस ने अरेस्ट किया तो पता चला इन लोगों ने, इसने जो एसआई है उसने अपनी पत्नी साली का कत्ल किया। जब पुलिस ने यह मामला जाना तो उसको हिरासत में लेकर जेल भेज दिया, और पुलिस आगे तफ्तीश कर रही है कि और कोई मामला तो नहीं है। हम मिलते हैं नई कहानी नए सुराग के साथ। जय हिंद, जय भारत।